पूछते हैं, सम्मोहन के आज के सत्र में मैं एक लंबी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया। मैं बड़ी तेज़ी से इसमें से होकर गुजर रहा था। फिर प्रकाश के एक विचित्र लोक में पहुंच गया। ये सब क्या था? क्या ये मृत्यु के समय जिस गुफा से हम गुजरते हैं वही गुफा थी? निश्चित हजारों लाखों लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन से गुजारा गया, तो सब किसी ने कहा कि मृत्यु के बाद हमारी जो जीवात्मा है एक गुफा से गुजरती है। सम्मोहन के बाद महाजीवन प्रज्ञा कार्यक्रम है, जो लोग उसमें भाग लेंगे उसमें से उनको एक गुफा से गुजारा जाएगा। जैसे सम्मोहन की स्थिति में भी तुम एक गुफा से गुजारे जाते हो, हमेशा गुफा से नहीं गुजारा जाते हो, अलग अलग विधियां हैं। एक बात निश्चित जानो कि हम जब जागे होते हैं तो हमारी जो चेतना होती है वो मन के तल पर होती है, विशुद्ध चक्र पर होती है। विशुद्ध चक्र तो पीछे है, लेकिन कंठ चक्र उसका बटन है। जब ध्यान में जाना होता है तो आज्ञा चक्र में जाते हो, निराकार में जाते हो, और फिर समाधि में जाना होता है तो सहस्रार चक्र पर जाते हो, जहाँ अंतराकाश में जाते हो। ठीक इसका उल्टा, जब सम्मोहन में जाना होता है, हिप्नोसिस में जाना होता है, तो ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे जाते हैं। इसलिए बार बार तुम प्रयोगों में देख रहे होगे नीचे ले जाते, कभी लिफ्ट से ले जाते हैं, कभी सीढ़ियों से ले जाते हैं, कभी कुएं में ले जाते हैं, तो हमेशा नीचे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हृदय चक्र पर ले जाते हैं, जहाँ सब कॉन्शस है, जहाँ अवचेतन है, यहीं पर पूर्व जन्मों की याद है, वहाँ ले जाते हैं। और जब सोते हो, नींद में होते हो, तो चेतना कहाँ जाती है? नाभि चक्र पर चली जाती है। सम्मोहन में जाने के लिए, पूर्व जन्मों को याद करने के लिए अपने हृदय चक्र पर जाना बहुत जरूरी है, जहाँ पर अवचेतन की स्थिति है, जहाँ पूर्व जन्मों की याद भी बसी है। तो निश्चित जब तुम गुफा में ले जाए जाते हो तो पूर्व जन्म में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। इसलिए पूर्व जन्म में ले जाने के जितने भी प्रयोग हैं, जितनी भी विधियां हैं, उसमें तुम्हें एक गुफा से गुजारा जाता है। पहले से हिप्नोसिस एक प्रयोग कराया जाता है कि जैसे ही तुम गुफा से निकलोगे अपने किसी पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाओगे। सम्मोहन प्रज्ञा करते समय तुम उस गुफा से गुजर गए तो निश्चित वह एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्वतः एक प्रक्रिया हो गई, और जो तुमने देखा निश्चित वह पास्ट लाइफ का तो नहीं, लेकिन जैसे मान लो उस गुफा से गुजर करके पास्ट लाइफ में भी जा सकते हो, उस गुफा से गुजर करके लाइफ बिटवीन लाइफ्स में भी जा रहे हो, तो तुम पास्ट लाइफ में नहीं गए, बल्कि गुफा से गुजर करके तुम लाइफ बिटवीन लाइफ्स में जो स्थिति, स्पिरिट वर्ल्ड की जो स्थिति है, जो आत्मलोक की स्थिति है, तुम वहाँ पहुँच गए। फिर पूछते हो कि विजन और कल्पना में क्या अंतर है? अर्थात जो तुमने देखा, पास्ट लाइफ में देखा या स्पिरिट वर्ल्ड में देखा, उसको विजन कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। और कल्पना का अर्थ है जो प्रयोग कराया जाता है। जैसे तुम्हें कहा जाता है कि अब कल्पना करो, विजुलाइज करो कि तुम एक जंगल से गुजर रहे हो। अब तुम्हें कल्पना करनी है, और कल्पना कैसे करोगे? कभी तो जंगल से गुजरे होगे, तो उसको याद करो और उस स्थिति में पुनः अपने को महसूस करो कि मैं एक जंगल से गुजर रहा हूँ। या आचार्य कहते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, कभी तो सूर्योदय देखा होगा, उसको याद करो। कभी कभी तुम्हारा मन सवाल उठा देता है कि कहाँ जंगल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जंगल दिखाई नहीं दे रहा है, ये आचार्य भी जानता है कि तुमको जंगल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कल्पना में जंगल को देखो। और कल्पना नहीं हो रही है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि कल्पना नहीं हो रही है, तो उस स्थिति को याद करो तो कल्पना होनी शुरू हो जाती है। और क्यों ये प्रयोग कराया जाता है? क्योंकि कल्पना भी हृदय चक्र से होता है, सम्मोहन भी हृदय चक्र से होता है। तो कल्पना करते करते वो बटन दब जाता है और फिर तुम संकल्पना, वो विजुलाइजेशन, विजन शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे पता चला कि तुमने देखा वो कल्पना थी या कि विजन था या कि सपना था? कभी कभी सपना भी देखने लगते हो। तो जितने भी सपने हैं वो सब ब्लैक एंड वाइट में आते हैं, याद रखना। और जो विजन्स आते हैं वो कलर्ड में आते हैं।
तो जब बाहर आओ अपने सपना से, अपने सपने से, अपने विजन से, तो याद करो कोई रंग देखा था क्या। अगर रंग देख रहे हो, रंग देखा, जो कपड़ा रंगीन देखा, गहरी का वस्त्र किसी का देखा, तो अगर रंग देखा तो विजन था, सपना नहीं था। अब विजन में और कल्पना में कैसे अंतर है कि तुमने एक्सपीरियंस किया कि नहीं। अगर तुमने विजन देखा तो जैसे जैसे समय बीतेगा याद और भी प्रगाढ़ हो जाएगी जो तुमने देखा। जैसे तुमने पूर्व जन्म देखा या स्पिरिट वर्ल्ड में देखा तो तुम भूल नहीं पाओगे, और समय बीतने के साथ जब उसको याद करोगे तो और प्रगाढ़ता से दिखाई देगा। लेकिन अगर कल्पना करोगे तो गए यहाँ से बुद्धा हॉल से बाहर गए, एक कप चाय पिया और भूल जाओगे। कल्पना याद नहीं रहती है, लेकिन विजन हमेशा याद रहता, न केवल याद रहता है, समय के साथ और प्रगाढ़ होता है। इस तरह तुम सपना में, विजन में और कल्पना में अंतर कर सकते हो। लेट्स एक्नॉलेज।